Hello everyone. So I welcome you all once again. So student, what we are doing, we are right now here we are going for the crash course. So student, this is the third lecture on nitrogen containing compound. And today what we'll be seeing reaction of aniline and diazonium salt. So student, on very first lecture, what I said, in NCERT, you have three things that you have to study under this topic, that is nitrogen containing compound. So first is amines, and second one is aniline, and third one is diazonium salt. So student, in very first lecture, we have seen about amines, its structure, classification, nomenclature, and method of preparation. So student, method of preparation is very important. There we have we have gone through Hoffman bromide degradation reaction, Gabriel phthalimide reaction, reduction of cyanide, reduction of nitro, and a lot of reactions we have seen, isn't it? तो वहां से आप definitely you can assume कि आपको कुछ questions बन सकते हैं किसी भी एग्जामिनेशन में, नीट हो, जेई हो, सीईटी हो. इसके बाद स्टूडेंट लेक्चर नंबर 2 में हमने रिएक्शन ऑफ अमाइंस देखा, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है. रिएक्शन ऑफ अमाइंस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. तो स्टूडेंट, वी हैव स्टार्टेड विद ओवर देयर, वी हैव स्टार्टेड विद द बेसिक नेचर ऑफ अमाइन, जहां पर एसिड बेस रिएक्शन कराया. उसके बाद स्टूडेंट्स हमने अल्काइलेशन देखा, फिर हमने स्टूडेंट असाइलेशन देखा, फिर स्टूडेंट हमने रिएक्शन विथ HNO2 नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन देखा, कार्बाइल अमाइन टेस्ट, आइसोसाइनेट टेस्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, उसके बारे हमने देखा. एंड एट लास्ट वी हैव सीन अबाउट हिंसबर्ग रिएजेंट, हिंसबर्ग टेस्ट के बारे देखा, इजंट इट? तो यहां तक हमने स्टूडेंट एनिलीन खत्म कर लिया, अमाइंस खत्म कर लिया. नाउ टुडे वी विल बी डीलिंग विथ एनिलीन. सो स्टूडेंट, व्हाट इज एनिलीन? एनिलीन मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था कि एनिलीन इज व्हाट? benzene amine. Benzene amine is called as aniline. So in fact student, aniline नाम इतना फेमस है कि आप एग्जामिनेशन में भी इसे aniline के नाम से देखेंगे. अब नाउ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि स्टूडेंट aniline में आप बेंजीन रिंग से आप देख रहे हैं NH2 जुड़ा हुआ है, एंड वी हैव सीन कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, जब नाइट्रोजन NH2 बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है स्टूडेंट, तो ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इसके डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे. नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है और बेंजीन रिंग इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, तो ये क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा और कुछ इस तरह के डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, isn't it? सो स्टूडेंट, इस पे वी विल बी हैविंग 5 डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर दैट यू विल गेट फॉर एनिलीन. तो अगर आप स्टूडेंट्स इसे देखें, ऑलरेडी आपको पता है ये सारी बातें. And finally what you will get is, you will get this, isn't it? So student, ये मैंने यहां क्यों बताया? why I have seen why we are seeing this? So student, one very important thing we can observe over here is कि एनिलीन के केस में नाइट्रोजन NH2 जो है, नाइट्रोजन एटम जो है, वो बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर देगा. और स्टूडेंट, ये जो जब एक्टिवेट करेगा तो उस केस में रिमेंबर इट कि ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज आएगा. एंड स्टूडेंट, NH2 is a very strong activating group. अब स्टूडेंट, स्ट्रॉन्ग एक्टिवेटिंग ग्रुप होने के कारण इसके ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन आने वाला है, isn't it? तो इससे क्या, what's the problem in with this? इससे क्या प्रॉब्लम होगा? तो इस चीज को हम लोग समझने का ट्राई करते हैं स्टूडेंट. तो अगर आपने एनिलीन को स्टूडेंट्स, आपने अगर इसे ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट कराया, तो रिमेंबर इट, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्ट कराया, सो व्हाट यू विल गेट? यहां पर स्टूडेंट एनिलीन, क्योंकि बेंजीन रिंग को बहुत ज्यादा एक्टिवेट कर रहा है, सो व्हाट यू विल गेट इज, आपको दोनों ऑर्थो और एक पैरा पोजीशन पे ब्रोमीन आके ऐड हो जाएगा, है ना?
So it will be 2,4,6 tribromoaniline. It will give you 2,4,6 tribromoaniline. अब सपोज स्टूडेंट आई डोंट वांट 2,4 ट्राइब्रोमोएनिलीन, रादर आई वांट मोनो सब्स्टिट्यूटेड ब्रोमीन, है ना, मोनो सब्स्टिट्यूशन चाहिए मुझे ब्रोमीन या तो ऑर्थो में चाहिए या तो पैरा में चाहिए. सो हाउ टू डू दैट, ये कैसे कर सकते स्टूडेंट? तो ये ऑलरेडी मैंने आपको स्टूडेंट बताया है. इसका तरीका जो है वो क्या है, ये आप कैसे अचीव कर सकते हैं. तो स्टूडेंट आपको करना क्या है, अगर आपको मोनो सब्स्टिट्यूशन चाहिए तो सबसे पहले जो NH2 की एक्टिविटी है, जो बेंजीन रिंग को बहुत ज्यादा एक्टिवेट कर रहा है, आपको उसे कम करना है. एंड हाउ यू कैन डू दैट, आप ये कैसे कर सकते हैं स्टूडेंट? सो स्टूडेंट ये हमने कल के क्लास में देखा था. जब कभी आप असाइलेशन करवाएंगे स्टूडेंट, है ना, असाइलेशन आप करवाएंगे, तो असाइलेशन करवाने से क्या होगा, व्हाट यू विल गेट स्टूडेंट, कल के क्लास में ये हमने देखा था, डिटेल में बात किया था हमने. तो असाइलेशन होने से क्या होगा स्टूडेंट, यू विल गेट दिस कंपाउंड. अब इफ यू ऑब्जर्व दिस, है ना, इफ यू ऑब्जर्व दिस, सो स्टूडेंट व्हाट इज दिस, दिस इज अमाइड, विच फिनिल अमाइड, है ना. नाइट्रोजन में हाइड्रोजन हटके एक फिनिल ग्रुप आया है, सो दिस इज अमाइड, है ना. एन बेंजीन अमाइड. तो स्टूडेंट ये जैसे आपने एनिलीन को अमाइड बना दिया, इससे अचीव क्या हुआ आपको, इससे अचीव ये हो गया कि ये जो नाइट्रोजन के लोन पेयर थे, जो बेंजीन रिंग को बहुत ज्यादा एक्टिवेट कर रहे थे, अब वो इस रिंग को एक्टिवेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अब ये क्रॉस कॉन्जुगेशन में. इज इट क्लियर? तो ऐसे केस में स्टूडेंट एक्टिविटी जो है वो क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी. किसकी? एनिलीन की एक्टिविटी डिक्रीज हो गई है. तो अगर एनिलीन की एक्टिविटी डिक्रीज हो गई है स्टूडेंट्स, अगर एनिलीन की एक्टिविटी डिक्रीज हो गई है, तो देखो आप क्या कर सकते हैं. अब अगर आपने ब्रोमिनेशन करवाया, नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर आपने ब्रोमिनेशन कराया तो स्टूडेंट्स अब ब्रोमिनेशन तो होगा, लेकिन ये ऑर्थो पोजीशन पे ना होके ये पैरा पोजीशन पे जाने वाला है. इज इट क्लियर? अभी ऑर्थो पोजीशन पे स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण ब्रोमीन का अटैक करना मुश्किल है. सो मोस्ट प्रिफर्ड जो पोजीशन होगा वो क्या होने वाला है स्टूडेंट्स, bromine. Bromine will come at what? Bromine will come at ortho position, para position. Is it clear? Now question is कि स्टूडेंट आप कहोगे कि सर मुझे ब्रोमिनेशन करवाना था एनिलीन का और ब्रोमीन चाहिए था पैरा पोजीशन पे, लेकिन आप जो ये प्रोडक्ट बना रहे हो इसमें तो एनिलीन नहीं है ना, तो दिस इज अमाइड. तो अब वापस से NH2 ग्रुप कैसे लेके आया जाए? तो इसका भी सॉल्यूशन बहुत आसान है स्टूडेंट्स, आप इसका हाइड्रोलिसिस करवा दीजिए. अब याद रखिए हाइड्रोलिसिस, मैंने आपको बताया हाइड्रोलिसिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, और मैं एनीवे आई विल प्रिपेयर अ वीडियो लेक्चर जिसमें हर तरह के मॉलिक्यूल का हाइड्रोलिसिस करेंगे. बट यहां पर याद रखिए, जब कभी आप किसी भी अमाइड की हाइड्रोलिसिस करवा के लेंगे, आप जब किसी अमाइड का हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो व्हाट यू विल गेट, आपका हाइड्रोलिसिस से यू विल गेट एसिड. क्लियर है? यू विल गेट एसिड. ठीक है स्टूडेंट, अमाइड से क्या मिलेगा? एसिड. ठीक है, तो यही रिएक्शन अगर मैं यहां फॉलो करूं तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, ये टूट के निकलेगा और C डबल बॉन्ड OH पे, C डबल बॉन्ड O पे एक OH ग्रुप ऐड हो जाएगा. तो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट RC डबल बॉन्ड OOH प्लस, अगर ये टूट के बाहर निकल रहा है, सो व्हाट यू विल गेट, यू विल गेट NH2 ग्रुप, है ना. तो आपका जो डिजायर्ड प्रोडक्ट था आपको वो अचीव हो गया. इज इट क्लियर? तो आप ब्रोमिनेशन अगर एनिलीन का ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन करवाएंगे तो आपको 2,4,6 ट्राइब्रोमो एनिलीन मिलता है, लेकिन अगर आपको ये केवल पैरा पोजीशन में चाहिए तो आपको इसका एनिलीन का असाइलेशन करवाना पड़ेगा, और असाइलेशन के बाद अगर आपने ब्रोमिनेशन कराया तो ब्रोमीन विल कम एट पैरा पोजीशन. इज इट क्लियर?
तो असाइलेशन विल व्हाट, असाइलेशन विल सेफगार्ड एनिलीन। तो स्टूडेंट असाइलेशन विल व्हाट, असाइलेशन क्या करेगा, असाइलेशन नाइट्रोजन के साथ कनेक्ट, असाइलेशन में क्या होगा, नाइट्रोजन के साथ सी डबल बॉन्ड कनेक्ट हो जाएगा, जो कि इसकी एक्टिवेटिंग पावर को डिक्रीज कर देगा। क्लियर है? ओके, सो दिस इज द वेरी फर्स्ट रिएक्शन इन विच वी हैव सीन ब्रोमिनेशन ऑफ एनिलीन। क्लियर है स्टूडेंट? ओके, नाउ लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट रिएक्शन। So first reaction that is given is bromination. अभी bromination के बाद students, if we want to go for after bromination, if we want to go for nitration, बहुत ही important reaction है, this is very important reaction, this is second reaction, nitration of aniline. स्टूडेंट दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ये आपको एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। देखिए, जब कभी आप एनिलीन को नाइट्रेशन अगर करवाना है स्टूडेंट्स, तो नाइट्रेशन में नाइट्रेटिंग एजेंट क्या होता है, नाइट्रेटिंग एजेंट होता है HNO3 विथ H2SO4, है ना। तो स्टूडेंट नाइट्रेशन में दिस जनरेट HON डबल बॉन्ड OO प्लस H प्लस प्लस HSO4 माइनस। सल्फ्यूरिक एसिड इज ए स्ट्रॉन्गर एसिड देन नाइट्रिक एसिड, है ना, पता होना चाहिए ये। क्लियर है? ठीक है, सल्फ्यूरिक एसिड इज स्ट्रॉन्गर एसिड, तो वो एसिड की तरह बिहेव करेगा और नाइट्रिक एसिड बेस की तरह बिहेव करेगा। तो ये अटैक करेगा ऑक्सीजन of nitric acid and it will give you N double bond O and O. अब ये bond break होगा and this will give you H2O plus NO2. अब student यहां पर it will have a empty orbital, है ना। So this is nitronium ion, nitronium ion, है ना। तो ये जनरेट होगा। क्लियर है स्टूडेंट? अब NO2 अटैक कर सकता है रिंग पे, किसी भी रिंग पे, पॉजिटिव चार्ज है, NO2 हैव अ पॉजिटिव चार्ज, इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, सो इट कैन अटैक ऑन द बेंजीन रिंग विच इज इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। बट स्टूडेंट यहां पर अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जैसे ही आप एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहे हो एनिलीन को, तो सबसे पहले बात याद रखिए कि एनिलीन के नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, तो वो क्या करेगा, इट विल एक्सेप्ट H प्लस एंड व्हाट इट विल फॉर्म NH3 प्लस ऑल्सो, इजंट इट? NH3 फॉर्म हो जाएगा। अगर ये फॉर्म हो गया स्टूडेंट और फिर आप नाइट्रेशन करवा रहे, सो नाइट्रो ग्रुप विल कम ओवर हियर मेटा पोजीशन पे, बिकॉज दिस इज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप, है ना, दिस इज डीएक्टिवेटिंग ग्रुप। तो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होता है स्टूडेंट, जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को खींच ले, तो वो डीएक्टिवेटिंग ग्रुप इज ऑल्सो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप एंड एक्टिवेटिंग इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो क्या होगा, NH3 प्लस आने के कारण NO2 विल कम एट मेटा पोजीशन। तो ये तो एक रिएक्शन, यू विल गेट दिस एज अ साइड प्रोडक्ट। अभी इसके साथ साथ स्टूडेंट एनिलीन जो रहेगा, क्योंकि सारे एनिलीन एनिलीन बहुत स्ट्रॉन्ग बेस नहीं है, तो सारे के सारे एनिलीन आपके एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट हो जाए। एनिलीनियम आयन मतलब क्या स्टूडेंट, NH2 के पास अगर H प्लस ने एक्सेप्ट किया तो उसको एनिलीनियम आयन कहेंगे। तो एनिलीनियम आयन मेटा डायरेक्टिंग होता है, लेकिन सारे के सारे एनिलीन एनिलीनियम आयन में कन्वर्ट होकर रहेंगे ऐसा जरूरी नहीं है। तो आपके कुछ एनिलीन्स भी रहेंगे और ऐसे केस में आपको NO2 भी मिलेगा, isn't it? तो आपको पैरा डायरेक्टिंग, पैरा प्लस मेटा दोनों ही मिलने वाला है। अब स्टूडेंट यहां पर क्या इंपॉर्टेंट है, मैं आपको यह बताने का ट्राई कर रहा हूं। तो यहां एक डेटा बहुत इंपॉर्टेंट है एंड दैट डेटा इज स्टूडेंट्स कि पैरा पोजीशन वाला जो ये नाइट्रो एनिलीन बनेगा दैट विल बी 51%, then this is 47% and
ऑर्थो यू विल गेट जस्ट 2%। तो ये डेटा जो है वो याद रख लीजिए स्टूडेंट, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, है ना। सो नाइट्रेशन ऑफ एनिलीन, नाइट्रेशन अगर करवाएंगे तो NO2 हमें लग सकता है कि ये ऑर्थो एंड पैरा पे जाएगा, बट ऑर्थो पैरा के साथ साथ हमें मेटा पे भी NO2 मिलेगा, और इनका परसेंटेज क्या है 51, 47 एंड 2%। सो दिस, ये डेटा है, डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, इसीलिए दिस बिकम अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। तो और ये मेटा डायरेक्टिंग क्यों है, क्योंकि एनिलीन के साथ साथ यू विल गेट इवन एनिलीनियम आयन। Is it clear? So this is nitration of aniline. Now student, we are going for the third reaction. We are going for the third reaction, that is called sulfonation of aniline. Third reaction is sulfonation. Sulfonation of aniline. Now students, sulfonation is like SO3. Addition of SO3 is sulfonation. So how to generate SO3? So student, H2SO4, fuming H2SO4 or concentrated H2SO4 लेके you can generate SO3. तो ये कैसे रिएक्शन होता है, HOS डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH, ये सेल्फ रिएक्शन होने वाला है, सेल्फ आयोनाइजेशन होने वाला है। सो वन ऑफ देम विल एक्ट एज एन एसिड एंड इट विल अटैक, अनदर विल एक्ट एज अ बेस। तो ये क्या होगा स्टूडेंट, H2O टूट के निकलेगा एंड फाइनली व्हाट यू विल गेट इज SO3। अब SO3 में सल्फर हैव अ प्लस चार्ज, क्योंकि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन जो है अपने और इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, इजंट इट। अब नाउ स्टूडेंट, जब आप सल्फोनेशन करवाएंगे एनिलीन का, तो आप ध्यान से इस बात को समझिए। फिर से आप क्या कर रहे हो, एनिलीन के साथ आप H2SO4 ऐड कर रहे हो, आपने फिर से एसिड और बेस रिएक्शन लिया है। तो सबसे पहले स्टूडेंट यहां जो फॉर्म होगा वो फिर से आपको एनिलीनियम आयन फॉर्म होगा, एंड अलोंग विद दैट यू विल गेट HSO4 माइनस। तो ये आपको प्रोडक्ट मिलेगा, isn't it? है ना। अब स्टूडेंट, जब आप इसको हीट करते हैं, when you heat it, so heating of this at around 453 to 473, 453 to 473, it means you are heating it at around what, 180 to 200 degrees Celsius. So what you will get in presence, and you are heating it in presence of H2SO4. H2SO4 यहां पर डिहाइड्रेटिंग एजेंट की तरह काम करता है, वाटर मॉलिक्यूल को निकालता है। सो व्हाट यू विल गेट NH2 एंड यू विल गेट SO3H। अब स्टूडेंट, ये जो है, ये जो मॉलिक्यूल है, आप देख सकते हैं इसमें एक एसिडिक पार्ट है और एक बेसिक पार्ट है। तो ये कैसा रहता है स्टूडेंट, ये टॉगल करता रहता है बिटवीन टू स्टेजेस। आपको ये भी मिल सकता है NH3+ SO3 माइनस, इसको हम लोग जीटर आयन बोलते हैं। सो व्हाट इज जीटर आयन? जीटर आयन मींस, जीटर मींस स्टूडेंट, ये ग्रीक वर्ड है, जीटर का मतलब होता है हाइब्रिड, हाइब्रिड आयन। तो प्लस माइनस यहां फॉर्म भी हो रहा है और नहीं भी फॉर्म हो रहा है, तो ये जो टॉगल करता रहेगा, दिस इज कॉल्ड जीटर आयन। तो जीटर आयन का फॉर्मेशन हो रहा है, एंड दिस इज सल्फोनेशन, है ना। दिस इज द third reaction that we have to study, sulfonation of aniline. Clear hai? Is it clear? Okay. So student, these are the reaction that is given in NCERT. एनिलीन में अगर एनिलीन के रिएक्शंस देखेंगे तो ये सारे रिएक्शन है। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये है स्टूडेंट कि इवन सल्फोनेशन करवाते समय अगर आप ये सारा नहीं चाहते हैं तो क्या करो स्टूडेंट, सल्फोनेशन कराते समय आप क्या करो, इसका एसिटाइलेशन करवा दो। आपने एसिटाइलेशन करवा दिया तो ये एक्टिवेटेड नहीं होगा और SO3 जो आएगा वो पैरा पोजीशन पे आएगा। और एक बार SO3 आ गया है तो आप क्या करो, इसको फिर से वाटर के साथ हाइड्रेशन करवा दो, तो एसिड बाहर निकल जाएगा
सी डबल बॉन्ड ओ आर जो भी एसाइलेशन के करने के कारण जो एसिडिक पार्ट आया हुआ है वो बाहर निकल जाएगा और आपको सल्फोनेशन मिल जाएगा एनिलीन का। क्लियर है? ओके, सो दिस आर द थिंग्स दैट इज गिवन इन एनसीईआरटी। नाउ स्टूडेंट वी हैव टू स्टडी अबाउट डाइजोनियम सॉल्ट। तो स्टूडेंट्स मैंने डाइजोनियम सॉल्ट कल के क्लास में बताया था डाइजोनियम सॉल्ट कैसे फॉर्म होता है ना। जब कभी आप प्राइमरी अमाइन को HNO2 के साथ रिएक्शन करवाते हैं स्टूडेंट्स, है ना, नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं तो आपको डाइजोनियम सॉल्ट मिलता है RN ट्रिपल बॉन्ड N+। एंड स्टूडेंट इट इज हाईली अनस्टेबल, इसकी अनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है और ये तुरंत टूट के ROH, अगर कुछ नहीं है तो वाटर मॉलिक्यूल जो मॉइस्चर में है उससे ROH बना देगा। अब स्टूडेंट जब आप कभी एनिलीन के साथ रिएक्शन कराओगे, अब स्टूडेंट दिस पार्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इस बात को समझिए, ये क्यों इंपॉर्टेंट है इस बात को समझिए। तो स्टूडेंट्स अब एक बात समझो, आप इस पॉइंट को ध्यान से समझ के लीजिए। स्टूडेंट यहां पर NH2 जो है जब बेंजीन रिंग के साथ जुड़ा होता है तो कोई भी पॉजिटिव आयन को आप बेंजीन रिंग पे ऐड कर सकते हैं क्योंकि इसके ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन है एंड दिस रिंग इज इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां बहुत ज्यादा है तो इलेक्ट्रोफाइल तो स्टूडेंट यहां आसानी से अटैक कर सकता है। बट अगर आपको न्यूक्लियोफाइल चाहिए, जैसे Cl- चाहिए स्टूडेंट, आपको साइनाइड लाके ऐड करना है, तो अगर आपको इलेक्ट्रोफाइल को बेंजीन रिंग पे इंट्रोड्यूस करवाना है तो यू कैन नॉट डू दैट क्योंकि ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है और बेंजीन भी इलेक्ट्रॉन रिच है। कभी भी इवन आप बेंजीन के साथ भी स्टूडेंट, बेंजीन के साथ आप अगर किसी नेगेटिव आयन को लेके आते तो इनके बीच में कोई रिएक्शन नहीं होने वाला है। इज इट क्लियर? तो पॉजिटिव जो कि इलेक्ट्रोफिलिक है आप उसको बेंजीन रिंग में बहुत आसानी से इंट्रोड्यूस कर सकते हो, लेकिन जिनके पास नेगेटिव चार्ज है जो न्यूक्लियोफिलिक है आप उसको बेंजीन रिंग पे इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हो क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है। तो नेगेटिव चार्ज वाले को, न्यूक्लियोफाइल को बेंजीन रिंग में कैसे इंट्रोड्यूस किया जाए, इसका जवाब है डाइजोनियम सॉल्ट। तो डाइजोनियम बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई इट बिकम वेरी इंपॉर्टेंट? बिकॉज थ्रू डाइजोनियम सॉल्ट यू कैन इंट्रोड्यूस इवन एनी टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, किसी भी वीक से वीक न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट को आप इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। अब वो कैसे कर सकते हैं इस बात को हम समझते हैं। तो स्टूडेंट जब कभी आप एनिलीन को नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट करवाएंगे, सो व्हाट यू विल गेट डाइजोनियम सॉल्ट। अब स्टूडेंट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये डाइजोनियम सॉल्ट जो है, जो एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट है, इट विल बी मच स्टेबल एज कंपेयर टू एलिफेटिक, है ना, क्योंकि ये यहां जो प्लस चार्ज है ये रेजोनेंस में आने वाला है। बट स्टूडेंट स्टिल ये 0 to 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही स्टेबल होता है। अगर उसके ऊपर किया जाए तो यू नो कि N2 इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप। N2 नाइट्रोजन गैस इज अ वेरी स्टेबल। तो अगर कहीं पर N2 गैस निकल सकता है तो दैट इज द मोस्ट डिजायर्ड। आप थोड़ा भी अगर इसे आपने हीट किया स्टूडेंट तो N2 विल मूव आउट और जब ये मूव करेगा स्टूडेंट तो ये इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा एंड इट विल जनरेट पॉजिटिव चार्ज। तो कोई भी वीक से वीक न्यूक्लियोफाइल विल अटैक एंड इट विल डिस्प्लेस N2। क्लियर है स्टूडेंट? कोई भी एनी वीक न्यूक्लियोफाइल विल डिस्प्लेस एंड आप नेगेटिव चार्ज एंटिटी को अज्यूम करो, माय नेगेटिव चार्ज एंटिटी इज Z, सो यू कैन इंट्रोड्यूस Z which have negative charge to the benzene ring। जो आप बेंजीन रिंग में नेगेटिव चार्ज को पहले इंट्रोड्यूस नहीं करवा पा रहे थे क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच था और ये भी इलेक्ट्रॉन रिच है, तो दोनों एक दूसरे को रिपेल कर रहे थे, नो रिएक्शन, यहां पर कोई रिएक्शन नहीं हो पा रहा था। अब वो रिएक्शन पॉसिबल है अगर आपने डाइजोनियम फॉर्म कर दिया है तो। इज इट क्लियर? समझ में आया व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट? तो स्टूडेंट डाइजोनियम कैसे फॉर्म होता है तो ये कल के क्लास में हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि जब कभी आप एनिलीन को नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्ट कराओगे
तो डाइजोनियम मिलेगा। अगेन आई एम नॉट गोइंग इनटू दैट डिटेल, ठीक है, आप ये कल के क्लास को रेफर कर लीजिए डाइजोनियम सॉल्ट के प्रिपरेशन को। क्लियर है स्टूडेंट? वंस यू हैव डाइजोनियम सॉल्ट, स्टूडेंट वंस यू हैव डाइजोनियम सॉल्ट, एक बार डाइजोनियम सॉल्ट मिल गया, सो दिस इज हाईली अनस्टेबल, दिस इज स्टेबल till 0 to 5 degree Celsius. Even at a room temperature, it will be highly reactive and N2 will be displaced by even any weak nucleophile. Clear hai? So students, now we will see about the reaction of diazonium salt. It becomes very important. The reaction of diazonium salt is very important, students. Reaction of diazonium salt. Clear? तो student, मैं क्या कर रहा हूं? I am taking diazonium over here. N triple bond N plus X minus. Now student, any weak nucleophile will displace this because already this carbon have a positive charge. So negative charge will come and attack at this carbon and it will displace N2. तो ये कौन कौन से ऐसे reagent है जिससे आप displace कर सकते हो? तो let's have a look on that. तो student, very first is, in fact I will say a group of three. A group of three, I will say, it is Cu2 Cl2 with HCl, Cu2 Br2 with HBr and CuCN with HCN. So student, ये क्या जनरेट करने वाला है? ये जनरेट करने वाला है Cl माइनस, ये जनरेट करने वाला है Br माइनस, ये जनरेट करने वाला है Cn माइनस. So this will give you what? The first reaction will give you chloride. ठीक है. So let's have a space for this. यहां आपको क्या मिल जाएगा? ब्रोमोबेंजीन. और यहां स्टूडेंट आपको क्या मिल जाएगा? साइनोबेंजीन, है ना? तो आपने नेगेटिव चार्ज इंट्रोड्यूस कर दिया. अब स्टूडेंट, दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज सेंडमेयर रिएक्शन, है ना? सो व्हेन क्लोरीन Cl minus Br minus Cn minus nucleophile is introduced into benzene ring in presence of copper ion, the reaction is called as सेंडमेयर रिएक्शन. क्लियर है? इन तीनों रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? सेंडमेयर रिएक्शन. ये नाम याद होना चाहिए, इंपॉर्टेंट है, ये नाम याद होना इंपॉर्टेंट स्टूडेंट. अभी स्टूडेंट्स इसी के जगह यू कैन डू इट थ्रू, आपने कॉपर और HCl लिया है, कॉपर विथ HBr लिया है और कॉपर विथ HCN लिया है, तो आपको फिर से यही प्रोडक्ट मिलने वाला है. कौन सा? यहां मिलेगा आपको क्लोरोबेंजीन, यहां मिलेगा आपको ब्रोमोबेंजीन और यहां मिलेगा आपको साइनोबेंजीन, है ना? एंड ये जो रिएक्शन है, ये तीन रिएक्शन है, इसको हम लोग स्टूडेंट गटरमैन्स रिएक्शन बोलते हैं. अभी ये याद रखिए, द yield of Sandmeyer reaction is greater than that of Gutterman reaction. Yield is better. ठीक है? So आपने क्या किया है स्टूडेंट? मैंने आपको बताया, even at room temperature this N2 can move out. आपको क्या करना है? आपको एक नेगेटिव आयन जनरेट करवाना है. तो आप वो कैसे भी जनरेट करवा सकते हैं. तो फर्स्ट सेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज सेंडमेयर, सेकंड सेट ऑफ रिएक्शन इज कॉल्ड एज गटरमैन रिएक्शन. क्लियर है? अब स्टूडेंट, अगर आप इसके जगह पे इफ यू वांट टू इंट्रोड्यूस आयोडीन, यू कैन डू इट विथ Ki. आप डायरेक्टली पोटेशियम आयोडाइड से आयोडीन को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं. अभी स्टूडेंट, फ्लोरीन को आप कैसे इंट्रोड्यूस कराओगे? F माइनस तो एग्जिस्ट नहीं करता है आसानी से, तो इसको जनरली स्टूडेंट हम लोग HbF4 के साथ इंट्रोड्यूस करवाते हैं. HbF4, isn't it? तो ये क्या देगा स्टूडेंट? लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड, बिकॉज F माइनस जनरेट करना मुश्किल है ना? काफी स्ट्रॉन्ग बेसिक होगा, तो इट विल गिव यू
N2 plus BF4 minus. What this will be called as? So this is a salt, है ना? This is a salt. अब स्टूडेंट जब आप इसको हीट करोगे, रिमेंबर इट, फ्लोरीन के केस में दिस इज द स्पेशल टाइप ऑफ रिएक्शन. जब आप इसको हीट करोगे स्टूडेंट, so N2 and HBF3 will like eliminated and you will get fluorobenzene and you will get BF3 plus N2. Is it clear? ठीक है, done. Okay, now student, if you want to introduce hydrogen, आप अगर बेंजीन रिंग बनाना चाहते हैं हाइड्रोजन, तो याद रखिए यहां पर दो रिएजेंट है आप जिसको यूज कर सकते हो. इफ यू वांट टू इंट्रोड्यूस H माइनस, इट इज H3PO2. फर्स्ट वन इज H3PO2 plus H2O. and a very important reaction student, a very important reaction, C2H5OH. आप इथेनॉल से भी कर सकते हो, ये ऑलरेडी लास्ट ईयर क्वेश्चन आ चुका है. तो इससे आपको क्या मिलेगा? फ्रॉम हियर यू विल गेट बेंजीन. स्टूडेंट यहां बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं. हम क्या करते हैं? O पे माइनस लाके रिएक्ट करवा देते हैं. जनरली स्टूडेंट अगर आप ROH के साथ रिएक्शन कराते हैं, सो यू मे गेट OR, आपको ईथर मिलेगा. बट इथेनॉल के साथ you will get, इथेनॉल के साथ you will get what? You will get phenyl. क्लियर है? Is it clear? स्टूडेंट अगर आप फिनॉल बनाना चाहते हो, how it can be done? You just heat it with water. जब आप इसको हीट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको फिनॉल मिल जाएगा. क्लियर है? Is it clear? Student, now there is one more reaction, that is nitration. Even student, nitration can be done from this part. आप HbF4 के साथ रिएक्शन कराइए स्टूडेंट. HbF4 के साथ रिएक्शन करवाने के बाद इसको हीट कर दीजिए NaNO2 in presence of copper. So what you will get? You will get nitration NO2, है ना. एनीवे NO2 तो स्टूडेंट्स बेंजीन रिंग पे आप कैसे भी इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, बट अगर आपको डाइजोनियम से नाइट्रो इंट्रोड्यूस कराना है तो दिस इज द वे. इज इट क्लियर? सो दीज आर द रिएक्शन रिलेटेड टू डाइजोनियम सॉल्ट, एंड हर साल आपको 1-2 साल में ये क्वेश्चन आ ही जाते हैं. सो प्लीज टेक नोट डाउन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, है ना. टेक इट डाउन. क्लियर है स्टूडेंट्स? क्लियर? अभी इसके अलावा देयर आर सो मेनी थिंग्स. स्टूडेंट कोई भी नेगेटिव चार्ज लेके आओ और आप इसको डिस्प्लेस कर दो. क्लियर है? आपको बस नेगेटिव चार्ज जनरेट करने आना चाहिए. क्लियर है? इज इट क्लियर? ओके, नाउ स्टूडेंट्स वी आर गोइंग फॉर द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, जो यहां एनसीईआरटी में दिया हुआ है. दैट इज रिटेंशन ऑफ डाइजोनियम ग्रुप, है ना. डाइएजोटाइजेशन टेक्निक इज व्हाट? डाइजोनियम सॉल्ट को बनाने के टेक्निक को डाइएजोटाइजेशन टेक्निक बोलते हैं. अब एक बार अगर आपको डाइजोनियम सॉल्ट मिल गया है, एंड आई डोंट वांट टू रिमूव दिस N2 ग्रुप, रादर आई वांट टू कीप इट, तो उसे हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं. दैट इज कॉल्ड एज रिटेंशन ऑफ डाइजोनियम ग्रुप. क्लियर है? सो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर एज फार एज एनसीईआरटी इज कंसर्न्ड. नाउ स्टूडेंट, मैंने आपको बहुत सारे जो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ है वो मैंने सब कुछ आपको हर एक पॉइंट बता दिया, बट स्टिल व्हाट आई फील इज देयर इज अ नीड ऑफ, देयर आर few things that you need to know. तो स्टूडेंट आई विल प्रिपेयर अ एक्स्ट्रा लेक्चर. मैं कभी भी मैंने अभी जो 3 दिन पढ़ाया है उसमें मैंने एक भी वर्ड एनसीईआरटी के बाहर का नहीं बताया है, isn't it? बट मैंने एनसीईआरटी के सीक्वेंस को फॉलो किया है. इट डजंट मीन कि मैंने एनसीईआरटी सब कुछ एनसीईआरटी को कवर किया है. कहीं पर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड के चैप्टर में ना देखे, अगर किसी दूसरे जगह दिया हुआ है तो वी नीड टू कवर दैट, isn't it? तो स्टूडेंट मैं क्या करने वाला हूं, ये सबसे पहले इसके बेसिस पे मैं अभी आज वी विल कंप्लीट दिस क्लास, और कल से हम लोग स्टूडेंट टुमारो एंड डे आफ्टर टुमारो विल सॉल्व क्वेश्चन. एक बार क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आपको कॉन्फिडेंस आ गया, उसके बाद व्हाट आई विल डू, I will give you a theory which is not given in this chapter, but
it will appear somewhere, somehow or other, it will appear in NCERT. एंड कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है जो NCERT में नहीं है बट जेई मेंस या नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, तो वो हम लोग एक एक्स्ट्रा क्लास में देखेंगे. तो स्टूडेंट, अराउंड 5 लेक्चर्स में आई विल कंप्लीट दिस चैप्टर. 5 लेक्चर्स मींस 5 आवर्स, और अगर आप उसको इंटू 2 के स्पीड में देखेंगे 2.5 आवर, 2.5 आवर में अगर आपका एक चैप्टर कंप्लीट होता है स्टूडेंट, तो आई थिंक इससे अच्छा कुछ भी नहीं हो सकता है, isn't it? तो स्टूडेंट, वी हैव अराउंड 5 6 7 8 चैप्टर्स के अराउंड. तो स्टूडेंट 15 से 16 घंटे एक दिन, अगर आप एक दिन अच्छे से दे रहे हो, पूरा का पूरा एक दिन का समय दे रहे हो, तो आपका ऑर्गेनिक बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है, बहुत अच्छे तरीके से हो सकता है. क्लियर है? तो स्टूडेंट, एवरी डे we will be revising like this, or student within 20-25 days or 30 days will complete everything that is there in organic. So आप continuously देखते रहिए, और hardly 2.5 आवर 3 आवर्स में आप पूरे एक चैप्टर को कंप्लीट कर पा रहे हैं. उस स्पीड से आप चल रहे हैं, isn't it? It's quite good speed. ठीक है? So last part given in NCERT is what? Last part that is given in NCERT is retention of diazonium salt. तो स्टूडेंट, इसे हम लोग this is used in preparation of dye. It's also very important reaction, है ना? So this is reaction involving retention of diazo group, और coupling reaction के नाम से भी बोलते हैं. retention of diazo group, and this is also called as coupling reaction. So student, what is this? ये क्या है? आप समझने का ट्राई करो सबसे पहले. तो स्टूडेंट, अगर मेरे पास, if I have diazonium salt, isn't it? और अगर स्टूडेंट डाइजोनियम सॉल्ट है, तो वी नो बिकॉज दिस इज पॉजिटिव चार्ज एंटिटी, तो ये अपने पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचेगा एंड इट विल जनरेट अ लोन पेयर टू दिस नाइट्रोजन. तो स्टूडेंट, अगर आपने एक ऐसा एंटिटी जनरेट किया है, आपने एक ऐसा ग्रुप लेके आए हो जो कि काफी बल्कि है, it have negative charge but it will not displace this, rather ये क्या करेगा स्टूडेंट, ये कब हो पाएगा? जब ये ग्रुप आपके पास, इसके पास चार्ज बहुत ज्यादा तो नहीं है लेकिन इस पे नेगेटिव चार्ज जनरेट हो, और ये इस कार्बन पे अटैक करने के लिए उसके लिए पॉसिबिलिटी ना हो. अगर वो उसके लिए, ये नेगेटिव चार्ज होने के बाद भी अगर इट कैन नॉट अटैक एट दिस कार्बन, तो वो क्या करेगा स्टूडेंट? ऐसे केस में इट विल rather ये यहां पर ना जाके it will approach this nitrogen atom which have electron deficiency and it will supply electron to it, isn't it? अब यही रिएक्शन आपको क्या देगा स्टूडेंट? what this will give you? ये आपको क्या देगा? ये देगा आपको n डबल बॉन्ड n, यहां पर भी लोन पेयर, यहां पर भी लोन पेयर, एंड G will be attached to this, है ना? This reaction is called as coupling reaction. Clear student? This reaction is called as coupling reaction. Now ये G क्या हो सकते हैं? ये G क्या हो सकते हैं जो कि इस कार्बन पे तो ना अटैक करे बट नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे? तो स्टूडेंट, ये कौन से कंपाउंड हो सकते हैं? वो एरोमेटिक कंपाउंड हैविंग अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन एक्टिवेटिंग ग्रुप अटैच्ड टू इट. क्लियर है स्टूडेंट? अगर मेरे पास OH है या फिर मेरे पास NH2 ग्रुप है या मेरे पास स्टूडेंट सब्स्टिट्यूटेड एनिलीन है, तो ऐसे केस में क्या करेगा? दिस विल एक्टिवेट इट्स ऑर्थो एंड पैरा पोजीशन, इजंट इट स्टूडेंट्स? अगर ये इसको एक्टिवेट करेगा तो दिस नेगेटिव चार्ज कैन अटैक ऑन नाइट्रोजन एटम ऑफ डाइजोनियम सॉल्ट. और ये क्या जनरेट करेगा स्टूडेंट? ये जनरेट करेगा आपके लिए
N डबल बॉन्ड N, अब यहां से एक H निकल जाएगा स्टूडेंट इस बेंजीन रिंग से, एंड दैट विल टेक दिस X। अभी आप यहां समझो स्टूडेंट, अभी ये जो भी कंपाउंड फॉर्म हो रहे हैं, ये जनरली ये कलर्ड मॉलिक्यूल होते हैं। अब देखो ये कलर्ड मॉलिक्यूल क्यों है? क्योंकि स्टूडेंट कलर्ड कब होता है? जब सनलाइट, कोई लाइट उसके ऊपर गिरे, वो एब्जॉर्ब हो जाए, कुछ कलर को एब्जॉर्ब कर ले और कुछ चीजों को ट्रांसमिट कर दे, इजंट इट? वो एब्जॉर्ब कर ले, फ्यू ऑफ द वेवलेंथ इज एब्जॉर्ब, कुछ वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करेगा और बाकी को ना करे। तो वैसे केस में क्या होगा? इट कैन बी like it will look colored compound, isn't it student? तो यहां पर क्या होगा स्टूडेंट? बिकॉज ऑफ यूज दिस conjugated system, light will be absorbed and light absorb होगा, and due to absorption, ये absorb होने के बाद due to this high conjugation, it will look like a colored compound. Clear student? Similarly, the same thing you can observe it in what? You can observe it in aniline या substituted aniline. Student यहां पर H की जगह R भी हो सकता है, isn't it? अब ये भी एक कलर्ड कंपाउंड होगा। क्लियर है? अब स्टूडेंट यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें जो आपको ध्यान में रखनी है। अब इसी रिएक्शन को हम लोग रिटेंशन ऑफ डाइजोनियम बोलते हैं। सो डाइएजो ग्रुप इज व्हाट? दिस इज कॉल्ड डाइएजो ग्रुप। तो डाइएजो ग्रुप इज रिटेन्ड, देयरफॉर दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज रिटेंशन ऑफ डाइजोनियम ग्रुप और कपलिंग रिएक्शन। नाउ स्टूडेंट, दिस रिएक्शन, जनरली दिस रिएक्शन टेक प्लेस इन एसिडिक मीडियम, है ना, और बेसिक मीडियम इनफैक्ट। तो स्टूडेंट यहां पर हमारा जो पीएच रेंज होता है वो 9 to 10 के आसपास होता है, और दिस टेक प्लेस एट बिटवीन पीएच 4 to 5। आप ये याद रख लो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कभी पूछा जाता है। सो पीएच रेंज, व्हाट इज द पीएच रेंज? पीएच रेंज फॉर फिनॉल इज, it is 9 to 10, and for aniline it is 4 to 5 और 3 to 5 के रेंज पे है। Is it clear? As an important question student, this is not given in NCERT but still that is a very important question. ठीक है? And one important thing student, this is generally orange color, orange to red, and this is yellow color. तो बेसिकली फिनॉल डाई इज ऑरेंज कलर। मैं ऐसा नहीं बोलता हूं कि सारे के सारे फिनॉल डाई ऑरेंज होंगे, बट दिस इज जनरली ऑरेंज एंड दिस इज जनरली येलो। अब इसके अलावा भी अगर कुछ कलर होते हैं तो वी विल सी दैट इन आवर स्पेशल क्लास। ठीक है स्टूडेंट? तो वी विल स्टॉप ओवर हियर। आई थिंक दिस इज ऑलरेडी 43-44 minute class. So but everything that is given in NCERT we have covered, and tomorrow and day after tomorrow will be I will be coming with very good questions that will definitely, those type of question will be asked in JEE and NEET. Okay, and then after that I will take one special lecture in which I will be covering those things which is not given in NCERT but important for JEE and NEET, and we'll be covering that in our 6th lecture. Okay, thank you very much.